कलश विसर्जन का टाइम बता दूं, समय बता दूं, जिसमें लोग बड़े कंफ्यूज हो रहे हैं कि आज करें कि कल करें। तो मैं कहूँगा नवरात्रा 10 दिन की हो गई है और 11वें दिन कलश विसर्जन बहुत ज़्यादा मायना रखता है। यदि आपसे हो सके तो कलश का विसर्जन कल ही कीजिए, क्योंकि आज रात्रि को 7:02 से मुहूर्त कलश का आरंभ हो रहा है विसर्जन का। मुहूर्त है, एक योग है, लेकिन उस समय रात हो गई होगी, तो आप आज मत कीजिए। कल रात्रि को 7:01 तक का मुहूर्त है। कल दिन भर, कल विजयादशमी है, स्वयं सिद्ध योग होता है, तो कल है विजयादशमी। और यदि आप आज अन्न न लें तो बड़ा आनंद हो जाएगा। जब इतना 10 दिन भूखे रह लिए तो और एक दिन की बात है। कल आप कलश विसर्जन करके फिर आज आपने कन्याओं को जमाया है, कल एक पंडित जी को जमा देना, एक ब्राह्मण देवता को जमा देना। आपको ना मिले तो हमें बोल देना, 1 2 3 4 मैं दक्षिणा, उनके लिए कुछ कपड़ा लत्ता तो कुछ दिया ही जाता है। धोती कुर्ता ये तो सब नहीं हो पाएगा। हाँ, जिनको पूरा कपड़ा सहित कल में योगदान करना है ब्राह्मण देवता को, तो 1100 रुपये का सहयोग है। देसी घी का भंडारा ब्राह्मणों के लिए कल बढ़िया सी दक्षिणा, और भोजन प्रसाद के लिए 500 रुपये का सहयोग है। ये कल के लिए मैं आपको बोल रहा हूँ, कोई ऐसी मोटी रकम नहीं है जो आपसे न हो पावे। कल श्री धाम वृंदावन की धरती पर माता विंध्यवासिनी, आज तो यहाँ भंडारा है ही, कन्या पूजन। आज वृंदावन में बहुत तगड़ी भीड़ है बेटियों की, बहुत बड़ा कार्यक्रम है। कल का कार्यक्रम बहुत अद्भुत है। कल मैं पूरे दिन वृंदावन में रहूंगा मैं, तो उसमें भी आप जुड़ के सौभाग्य मौका आप कमा सकते हैं। तो अभी मैं आपको जो सूचना दे रहा हूँ, सूचना यह है कि कलश विसर्जन आप कल कीजिए। उसमें से कुछ जल निकालिए, छत से लेकर के नीचे तक, नीचे से लेकर ऊपर तक पूरे घर में जल का छिड़काव करना। घर में पितृदोष, वास्तु दोष, किसी भी प्रकार का कोई दोष रहेगा ही नहीं। उसमें से सिक्का निकाल के तिजोरी में रखिए जहाँ पैसा रखते हो। और हल्दी की गांठ यदि आपने डाली है तो एक कपड़े में बांधकर उसको अपनी रसोई में रखिए। कभी भी आपके घर में अन्न धन की कभी कोई कमी नहीं आएगी। ये जादू टोना टोटके नहीं है, सब बातें हमारे ग्रंथों में लिखी हैं। धातु का कलश आपने भरा है तो उसको घर रखिए, और मिट्टी का कलश है तो उसको कल ही आप विसर्जन कर दीजिएगा। कहीं आपके यहाँ कोई तालाब है, कोई सरोवर है, नदी है, फिर तो बहुत बड़ी बात है। यदि ऐसा नहीं हो पा रहा है तो आप किसी वृक्ष के नीचे रख करके आ जाइएगा उस कलश को। ऐसा भी नहीं हो पा रहा है तो एक बार उसको विसर्जन करके और फिर अपनी छत पर ऊपर उसको रख दीजिएगा। फिर जब आपको टाइम मिल जाए, कभी वृंदावन जाए, हरिद्वार जाए, तब उसको विसर्जित कर दीजिए। आपके यहाँ कोई चौकी वगैरह बनी हो, वो भी सब पानी में ही उसको डाला जाता है, विसर्जित किया जाता है। बत्ती इकट्ठी हुई हो जो आपने जोत जलाई है, जो बत्ती, इससे मृगी रोग खत्म हो जाता है। इस बत्ती की बहुत बड़ी महिमा है। बत्ती आपने इसको पानी में डालकर, इसका पानी मरीज को उसको पिलाया जाता है जिसको ये बीमारी है। जैसे हमने ये जोत जलाई है, उस जोत को पानी में डाल दीजिएगा, उस जल को उस बीमार व्यक्ति को पिलाइए जिसको मृगी दौड़ा ये उसको बीमारी है, उसको इसको फायदा उसको मिल जाता है। बत्ती का क्या करना है, बत्ती को ऐसी जगह विसर्जन ही करना है जहाँ किसी के पाँव वगैरह ना पड़े, क्योंकि पूजा की सामग्री के ऊपर किसी का पाँव नहीं पड़ना चाहिए, नहीं तो वो अपराध होता है। चौकियों का जो सामान है उसको भी आप विसर्जित ही कीजिए। वो लोग बड़े बड़भागी हैं जिनके आसपास नदियां हैं, तो ये वहाँ इसको आप विसर्जित आप कर सकते हैं। भले ही आपने कल तक हजारों पाठ किए हों, नवरात्रा का अनुष्ठान तब ही पूरा माना जाता है जब नवमी के दिन माता रानी के दुर्गा सप्तशती का पाठ पूरा होना चाहिए। हमारे यहाँ आज भी पूरा अनुष्ठान रोज की तरह ही चल रहा है। अभी तक ब्राह्मण देवता इस परिसर में पाठ कर रहे थे, अब समापन का पाठ है वो यज्ञ कुंड के पास में बैठ करके वो करेंगे। ये सब विधान है, ये सब बहुत बड़ी विधि है। कलश में जो तुमने आम का पत्ता वगैरह लगाया, पंचपल्लव, उसी से घर में छींटे लगाइए, बहुत आनंद हो जाएगा। पूरा पाठ आप करने में असमर्थ हैं तो कवच, अर्गला, स्तोत्र, कीलक, 3 ये मैया जी के 108 नाम ये, और लास्ट में सिद्धि कुंज का स्तोत्र 32 नाम मैया जी के, इनका पाठ जरूर कर लें। और ज़्यादा टाइम है तो 4था अध्याय कर लें, 5वां अध्याय, तो ये इतना तो आप कर ही लीजिए। यह है नवरात्रा का कार्यक्रम, इतने आनंद के साथ में हुआ है कि मन गदगद हो गया है। मैया जी ने बड़ी कृपा कर दी।
तो इस अनुष्ठान ने तो बहुत आनंद कर दिया। ये चीजें आप देख रहे हैं औषधियां हैं, कुछ औषधियां नहीं मिली, प्रयाग से मंगाई गई, कार्यक्रम को एक विधिवत रूप दिया गया। और इन सब चीजों में मैं बड़ा इंटरेस्ट हूँ।